सरगोदा से लाहौर आने वाली एम्बुलेंस बाबू साबू इंटरचेंज के करीब ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। उधर रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर और ट्रेलर आपस में टकरा गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बाबू साबू इंटरचेंज के करीब सरगोदा से मरीज लाहौर लाने वाली एम्बुलेंस तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में जावेद उमर समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि आसिफ महमूद, इश्तियाक और यूनुस समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। निसफ शब को रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया, जहां ऑयल टैंकर और ट्रेलर आपस में टकरा गए। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल था, ताहम खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजमूई तादाद 269 हो गई। सिर्फ कराची में 3 मरीज इंतकाल कर गए। 217 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सक्खर, हैदराबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सियालकोट और गुजरावाला में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 700 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह मजमूई तादाद 12,723 हो गई। 2,886 अफराद सेहतयाब भी हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में रिहायशगाह के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर सक्खर के मुताबिक खुर्शीद शाह की रिहायशगाह पर जरासीम कुछ स्प्रे कर दिया गया है और कोरोना वायरस से मुतासरा मुलाजिम को उनके घर में करंतना करके इलाका सील किया जाएगा। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमा लाला असदुल्ला में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लाला असदुल्ला को घर में क्वारंटीन कर दिया गया है। उनका कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज कराया गया था। सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी डॉक्टर्स मैदान में आ गए। अवाम से कोरोना की शिद्दत को समझने और हुकूमत से लॉकडाउन बरकरार रखने की अपील कर दी। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का कहना है कि दूसरी जगहों पर लॉकडाउन पर अमल ना होना मसाजिद पर पाबंदी का इतलाक ना करने का जवाज़ नहीं है। जब तक वबा पर काबू नहीं पाया जाता, मसाजिद में आने से गुरेज करना होगा। सख्त लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते बढ़ाना चाहिए। मसाजिद कोरोना वायरस मुंतकिल करने का बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। इस्तिग़फ़ार करने की जगह है। हकीकत ये है कि मसाजिद में जो इज्तिमा होते हैं उसमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और वहाँ से इस इन्फेक्शन की मुंतकली के सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मसाजिद की जो बंदिश है उसका सिलसिला कराहियत के साथ, अपने दिल पे जबर के साथ हमें जारी रखना होगा। जिस अंदाज का स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ लाना चाह रही है, लोग उसकी पाबंदी शायद नहीं कर सकेंगे। उसकी पाबंदी करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन से गुजारा नहीं होगा। और अब आपको बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला ने सिविल अवार्ड के लिए उनकी नामजदगी का ऐलान किया है, जबकि डॉक्टरों ने आवाम से अपील की है कि वो आजमाइश की इस घड़ी में उनका साथ दें और घरों पर रहें ताकि कोरोना से महफूज रह सकें। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर। 53 साला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद 1 हफ्ते से ज्यादा वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज जिंदगी की बाजी हार गए। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज कोरोना वायरस से मुतासरा मोहम्मद जावेद की मौत पर डॉक्टर्स रंजीदा है, ताहम उन्हें उनकी कुर्बानी पर फख्र भी है। जो हमने एक्सरेज देखे उस वक्त हमारे डॉक्टर साहिबान ने, तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो नज़र आ रहे थे उससे वो काफ़ी बीमार थे एक्चुअली। तो फिर इसी वजह से उनको एडमिट किया गया और फिर जब उनके टेस्ट वगैरह हुए उसी दिन फिर उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हुई। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद HMC में शोबा ENT के सरबराह थे। उन्होंने अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज भी किया। डॉक्टर्स ने आवाम से अपील की कि वो घरों तक महदूद रहे ताकि कोरोना वायरस से बच सके।
कि बराए करम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये नहीं कि 4 बजे तक दुकानें खुली होगी 4 बजे बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 4 बजे तक खुली रखेंगे तो रश सारा 4 बजे से पहले तक बन जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज़ द नीड ऑफ द डे। मरहूम डॉक्टर जावेद ने पसमानदगान में एहलिया, बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सिविल अवार्ड के लिए डॉक्टर जावेद की नामजदगी और उनके अहल खाने के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। कैमरामैन नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। और अब आपको अपडेट करें फ्लाइट ऑपरेशन से मुताल्लिक। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी गई है। तर्जुमान वजारत हवाबाजी के मुताबिक खुसूसी परवाज़ों समेत सिफारतकारों और कार्गो परवाज़ों को ऑपरेशन की इजाज़त होगी। इससे कबल हुकूमत ने 30 अप्रैल तक फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश की थी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए मज़ीद 21 फ़्लाइट्स का ऐलान कर दिया गया है। यकुम से 10 मई तक परवाज़ें 4370 पाकिस्तानियों को वतन लाएंगी। मुख्तलिफ ममालिक में महसूर पाकिस्तानियों के लिए 36 फ़्लाइट्स का ऐलान भी किया गया है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, कीनिया, सूडान और इंग्लैंड से भी पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि लोगों से इजाफी किराए लेने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। मरीजों की तादाद 29 लाख से भी जायद। बरतानिया में मजीद 813 अफराद हलाक। इस तरह बरतानिया में मरने वालों की तादाद 20,000 से बढ़ चुकी है। बरतानिया कोरोना से 20,000 से ज़ायद हलाकतों का हामिल 5वां मुल्क बन गया। अमरीका में फिर 2,000 से ज़ायद अमवात। मरीजों की तादाद 9.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई। कनाडा में भी 163 हलाकतें। वायरस का शिकार अफराद की तादाद 2,465 हो गई। सऊदीया में 9 अमवात के बाद 136 अमवात। बीमारों की तादाद 16,000 हो चुकी है। अमारात में 71 अमवात हुई हैं। इस तरह केसेस की तादाद अमारात में 10,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना के इलाज के लिए नामाकूल तजवीज़ देने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों के सख्त सवालात से डर गए। हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मनसूख कर दी। कहा, अगर मीडिया को जारहाना सवालात ही पूछना है तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने कोरोना को कभी अफवाह नहीं कहा और इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करने के ऐलान के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट का सहारा लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसें करने का क्या फ़ायदा जब मुल्की मीडिया सिर्फ जारहाना सवालात पूछता हो और हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज से पेश ना करे। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाकर मीडिया रेटिंग तो हासिल कर लेता है, मगर उनकी झूठी खबरें देने के सबब आवाम को कुछ नहीं मिलता। साइंस से नावाकिफ सदर ट्रंप ने 2 रोज़ पहले प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि उन्होंने डॉक्टरों को तजवीज़ पेश की है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उनके जिस्म में अल्ट्रा वायलेट शुआएं दाखिल करने और जरासीम कुश महलूल के इंजेक्शन लगाने के तजुर्बात किए जाएं। इसके खिलाफ इस बेअकल तजवीज़ पर दुनिया भर के साइंसदानों ने अमरीकी सदर का तमस्खर उड़ाया था और नौबत यह आई थी कि सदर ट्रंप को जुमे की शब प्रेस ब्रीफिंग में सवालात से गुरेज करते हुए कमरा छोड़कर जाना पड़ा था। व्हाइट हाउस का ख्याल है कि प्रेस ब्रीफिंग में सदर ट्रंप की मौजूदगी के फ़ायदे से ज़्यादा उनके लिए नुकसान का बाइस बन रही थी। अमेरिका के नामवर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के माहिरीन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस उन ममालिक में निस्बतन तेज़ी से फैलता है जहां मौसम सर्द हो और नमी का तनासुब कम हो। तहकीक करने वालों में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम बुखारी भी शामिल हैं। हमारे साथी एंकर रज़ा जैदी ने बॉस्टन में मौजूद कासिम बुखारी से अब से कुछ देर पहले बात की और पूछा कि आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि मौसम गर्म हो या सर्द, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो या कम, कोरोना से नहीं बचा जा सकता। तो जिस डाटा का आपने मुशाहिदा किया है उस पर तहकीक के नतीजे में क्या बात सामने आई है?
हमारी तहकीक भी आलमी इदारे सेहत की तहकीक के मुताबिक है, जिसके अंदर हम लोगों ने भी यही आइडेंटिफाई किया कि वेदर कितना ही ज़्यादा गर्म क्यों ना हो और हवा में नमी का तनासब कितना ही ज़्यादा या कम क्यों ना हो, कोरोना फैलेगा, क्योंकि इसके अंदर एयरबॉर्न नेचर मौजूद है। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने अपने डाटा के अंदर दुनिया के जितने ममालिक हैं उन सब का हमने तज्ज़िया किया और उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि कोरोना हर वेदर में फैलता है, लेकिन क्योंकि हम मुकाबला कर रहे हैं कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के मुकाबले में जब मुकाबला किया जाएगा तो फिर हमें ये पता चला कि जो गर्म और जहाँ पे हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है वो वाले इलाक़े उनमें कोरोना जो है कम फैलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि गर्म मुल्कों में कोरोना की वबा नहीं होगी। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा केसेस हुए, अब तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि मलेशिया के अंदर एक गैदरिंग से, सिर्फ एक इज्तिमा से तकरीबन 1000 के करीब वहाँ पे केसेस आए। कासिम बुखारी साहब, ये भी बताएगा कि अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के ओहदेदार ने साइंसदानों के तजर्बात की बिना पर दावा किया है कि कोरोना वायरस सूरज की शुआओं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से निस्बतन जल्द ख़त्म हो जाता है, जिससे ये तासुर कायम होता है कि अगर किसी की छींक, खांसी या बात करने से कोरोना फ़ज़ा में आ जाए और अल्ट्रा वायलेट रेज मौजूद हों तो वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी तहकीक से काफ़ी मिलता है। ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज अगर ज़्यादा हैं तो कोरोना अचानक से ख़त्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल से होमलैंड सिक्योरिटी के जो अहदेदार हैं उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पे उसकी जो लाइफ है वो कम अरसे के लिए होगी। तो मैं आपको उसकी एक मिसाल ऐसे दूं कि अगर एक सरफेस है जिसके ऊपर कोरोना वायरस मौजूद है, तो हो सकता है वो सरफेस जब ठंडे और सर्द इलाके में मौजूद हो तो वहाँ पे कोरोना वायरस 72 घंटे तक ज़िंदा रह सके। लेकिन जब आप उसको एक गर्म इलाके में ले आएँ और फॉर एग्जांपल आप उसको एक हाई अल्ट्रा वायलेट रेज वाले इलाके में और हाई ह्यूमिडिटी वाले इलाके में लेके चले जाएं, तो हो सकता है उस सरफेस के ऊपर जो वायरस है वो कुछ घंटों के अंदर मर जाए, लेकिन उन कुछ घंटों के अंदर भी वो किसी दूसरे इंसान को लग सकता है। कासिम साहब, अमेरिका में सबसे ज़्यादा बात हुई हैं और ये तादाद 55,000 के करीब पहुंच गई है, तो ये बताएगा कि आप किस नतीजे पर पहुंचे कि कोरोना से बचने के लिए क्या इकदाम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अगर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज भी हों या नमी का तनासुब बहुत बढ़ भी जाए, तब भी जो कोरोना के मरीज़ हैं उनसे बीमारी तो फैलने का इम्कान बाकी रहेगा। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, इसलिए कि जितना ज़्यादा हम घर से बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा ये वबा एक दूसरे से, हम लोगों को एक दूसरे से लगेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे मौसम कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, ये वबा तब भी फैलेगी, और इसको चाहे कितनी ही अल्ट्रा वायलेट रेज कितनी ही ज़्यादा क्यों ना मौजूद हों, तब भी ये वबा एक दूसरे को लगेगी। सूबा सिंध में ताजरों को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिल गई है। मालकान और अमले के अफराद को SOPs फॉलो करना होंगे। कराची में लॉकडाउन के दौरान इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, कराची में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। आज इतवार का दिन होने के बाद शहर में ट्रैफिक भी जो है वो ना होने के बराबर है। सुबह सवेरे जिन दुकानों को इस्तिस्ना है वो भी खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ साथ कराची में शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि सिंध हुकूमत ने तमाम ताजरों को ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी है। सिंध हुकूमत का कहना है कि ताजिर SOP पर अमल करते हुए ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं। मुल्क भर में जारी कोरोना लॉकडाउन के पेश नज़र दूसरी सहरी के मौके पर भी गहमा गहमी मांद रही। न फूड स्ट्रीट्स में पाए छोले और पराठों की खुशबू महकी और न दूध दही की दुकानों पर रश नजर आया। रावलपिंडी में रमजान मुबारक की दूसरी सहरी पर भी फूड स्ट्रीट्स में सन्नाटा छाया रहा। लॉकडाउन की वजह से ना होटल्स खुले ना दुकानें। सहरी के औकात में लोगों से भरा रहने वाला करतारपुरा बाजार में भी इक्का दुक्का होटल्स खुले नजर आए, ताहम बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी। लाहौर के चौक लक्ष्मी समेत शहर भर में भी सहरी के वक्त लॉकडाउन पर अमल किया गया। चंद एक के सिवा तमाम होटल और दुकानें बंद रहीं। पिछले साल की तरह न पाए छोले की खुशबू महकी, न ढाबों पर चाय पीने वालों का रश दिखा। इक्का दुक्का खुले हुए होटल्स और दुकानों पर SOPs पर अमल दरामद होता नजर आया। टंडो मोहम्मद खान में भी सहरी की गहमा गहमी नजर न आई। ताहम नाकों पर मौजूद एहलकारों की सहरी के एहतमाम के लिए बाज होटलों पर पराठे और कबाब तैयार किए गए।
लाहौर में पहले रोजे पर अफ्तारी की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसों, पकौड़ों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की दुकानों का रुख किया। लोग कोरोना वबा के पेश नज़र हिफाजती तदबीर के साथ खरीदारी करते दिखाई दिए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान नज़ीर। लाहौरिये वैसे भी खाने के शौकीन हैं। यही वजह है कि रमज़ान में इफ्तार के वक्त खुसूसी एहतमाम किया जाता है। पहले इफ्तारी की खरीदारी के लिए इफ्तार का वक्त करीब आते ही समोसों, चाट, दही भल्ले और फलों की रेडियों पर रश बढ़ गया। बच्चों की फरमाइश थी समोसे और कचौड़ियों की। ये रोज़े के साथ ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। रोज़े में दिल चाह रहा था कि डबल रोटी और अंडा खाएं। दुकानदारों का कहना था कि 1 माह से कारोबार बंद है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि शाम 7 बजे तक कारोबार के लिए वक्त में तवसी कर दे। रमज़ान के दिनों में कम से कम इतना टाइम हो जाए तो इफ्तारी तो हो जाए ना। इसमें गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा सा टाइम 7 बजे तक कर दें समोसे वगैरह का। इफ्तार की अशिया की खरीदारी के लिए लोगों के दरमियान फासले को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया और दुकानदारों की जानब से निशानात भी लगाए गए, जिन पर शहरी अमल करते दिखाई दिए। अहले लाहौर ने रमज़ान की पहली इफ्तारी के लिए ज़ौक़ व शौक़ से खरीदारी की। पकौड़ों समोसों की दुकानों और फलों के ठेलों पर रौनकें लगी रहीं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़ लाहौर। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ कराची में जंग जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाजी कैंप के 43वें रोज़ भी सियासी जमातों, सहाफ़ी और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने नैब के इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए मीर शकील की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में सहाफ़ती तंजीमों और जंग और जियो की CBEs की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मीडिया वर्कर्स, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट्स, जंग एम्प्लॉयज़ यूनियन, जावेद प्रेस एम्प्लॉयज़ यूनियन, द न्यूज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन और एपनिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजदूर और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान ने कहा कि मीडिया वर्कर्स बैक वक्त मुआशी और आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे हैं। सियासी जमातों और सहाफ़ती तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों ने डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीर शकीलुर रहमान को रिहा करो, रिहा करो। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप कई हफ्तों से मुसलसल जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और हुकूक़े खल्क मूवमेंट के अमार जान ने भी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को बगैर किसी सबूत के महज इल्ज़ाम पर गिरफ्तार करना इंसाफ का कत्ल है। मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करने का मकसद मीडिया का गला दबाना है, लेकिन हुक्मरान ये बात समझ लें कि जंग और जियो की आवाज को मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के जरिए दबाया नहीं जा सकता। इस हालत जंग में भी आप अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, आप सहाफत भी कर रहे हैं, आप अवाम के सामने सच भी ला रहे हैं। ये मामला जो है ये सिर्फ आज़ादी सहाफत का नहीं है, ये मामला जो अब है वो हमारे वजूद का सवाल बनता जा रहा है। जंग और जियो ने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम की बात करते रहेंगे। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। हम लोगों को कम न समझो, कमजोर न समझो, कलम की ताकत को मान लो। इसी में तुम्हारी आक़िबत है, इसी में तुम्हारी निजात है। शदीद बारिश में रमज़ान के पहले रोज़े के मौके पर भी जंग बिल्डिंग रावलपिंडी के बाहर जियो जंग के कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और अखबार फरोश यूनियन के कारकुनान ने एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले शुरका ने मीर शकीलुर रहमान के हक में और नैब के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। शुरका से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन का कहना था कि नैब ने अपनी जाली कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए मीर शकीलुर रहमान को हिरासत में लिया है, ताकि मीडिया के सबसे बड़े ग्रुप के एडिटर इन चीफ पर दबाव डालकर नैब और हुकूमत अपने मकासद हासिल कर सके। मगर तारीख गवाह है कि जंग ग्रुप ने कभी दबाव बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा हक व सच का अलम बुलंद रखा।
मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान जंग जियो ऑफिस में एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं ने भी मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुल्तान जंग जियो ऑफिस में एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों के साथ जमीयत अहले हदीस और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस के ज़िला अमीर अब्दुर्रहीम गुज्जर का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। वाजबात रोक कर मीडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील को 34 साल पुराने प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार करना हुकूमत की बदनीयती है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को 28 दिसंबर 2019 को नाफिज किया गया था। नैब के ताजरों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई के पुराने अख्तियारात अब बहाल हो गए हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब के निजी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। सरकारी मुलाजिम या अवामी ओहदेदार के खिलाफ 50 करोड़ से ज़्यादा करप्शन पर कार्रवाई स्क्रूटनी कमेटी से मशरूत थी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए आमदन से ज़ायद असासे साबित करने का बोझ नैब पर डाल दिया गया था। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन की महकमाना गलती पर नैब कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। सरकारी मुलाजमीन की जायदाद मुंजमद करने का नैब का इख्तियार भी तरमीमी ऑर्डिनेंस में ख़त्म हो गया था। टैक्स और स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक मामलात भी नैब के दायरा इख्तियार से ख़त्म हो गए थे। हुकूमत अपोजिशन में नैब ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून में बदलने पर पेशरफ्त न होने पर ऑर्डिनेंस गैर मौसर हुआ। हुकूमत की जानिब से नया नैब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ये कहना है वजारत कानून के ज़राए का, और ज़राए वजारत कानून के मुताबिक गैर मौसर नैब ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में तौसी के लिए पेश नहीं किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन आंद्रे कार्सन का बयान आपसे शेयर करें। उनका कहना है कि मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरियों पर सख्त पाबंदियां कोरोना से निपटने में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हुकूक से मुतसादिम पाबंदियों का ख़त्म होना ज़रूरी है। फैसलाबाद में पावर लूम्स बंद होने से मेहनतकश खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गंदम की कटाई शुरू कर दी है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। खेतों में गंदम काटने वाले ये हाथ मशीनें चलाने वाले पावर लूम्स हुनरमंदों के हैं, लेकिन लॉकडाउन ने पावर लूम्स फैक्ट्रियों को ताले लगवा रखे हैं और ये हुनरमंद अब रवायती खेत मजदूरों के मुकाबले में आधी उजरत पर गंदम काटने पर मजबूर हैं। मैं पावर लूम का कारीगर हूँ। लॉकडाउन की वजह से 1 महीना से पावर लूम बंद पड़ी है। हम बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीवी बच्चों को पेट पालना है, जिसकी मजबूरी में हमें गंदम की कटाई करना पड़ रही है। छावे पावर लूम चलाने वाले कारीगर सिर्फ कारोबार बंद की वजह तो कनक वढ़ रहे हैं। खेत मालकान कहते हैं कि पावर लूम्स हुनरमंद गंदम काटने की महारत से नाआशना हैं। सिर्फ इन्हें इसलिए काम दे रहे हैं कि वो फाकों की नज़र होने से बच सकें। पावर लूम्स हुनरमंद घरों में फाकों और भूख से तंग आकर हर तरह की मुशक्कत से पेट की आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं। ताहम उनका कहना है कि पावर लूम इंडस्ट्री चलने से ही इनकी मुश्किलात हल हो सकती हैं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दुकानें बंद होने पर सिंध में हज्जाम गलियों के चक्कर लगाने लगे। हुकूमती इमदाद से मायूस होकर घर घर जाकर बाल तराशने लगे। शहरियों को भी गंजा होने से बचने का मौका मिल गया। हमें रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। कोरोना के बायस लॉकडाउन दिन ब दिन सख्त किया जा रहा है। कोरोना की वबा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, भूख की आग भी मजीद भड़कती जा रही है। लॉकडाउन ने गरीब अफराद के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। एक तरफ वबा तो दूसरी तरफ दिहाड़ीदार हज्जाम के बिलबिलाते बच्चों ने इन्हें बेबस कर दिया है। हुकूमती इमदाद के तवील इंतज़ार से मायूस हज्जाम अपने औजार लेकर रिज़्क़ की तलाश में शहरों से निकलकर बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए गोठों कस्बों का रुख कर लिया है और घर घर जाकर बच्चों बड़ों के बाल काट कर
राशन खरीदने के लिए अपना रोजगार शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से हमारे दुकान बंद हैं, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। हम घर घर जाते, बाल काटते हैं लोगों के, अपना गुजर सफर करते हैं। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पटीदन। थर में तवील लॉकडाउन से इंसानों के बाद जानवर भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कुदरती घास ख़त्म होने के सबब लाखों मवेशियों के लिए चारे की अदम फरहमी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। लॉकडाउन के बायस मवेशियों को दीगर अजला में मुंतकिल भी नहीं किया जा सका है। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हनीफ जई। थर के सहरा में तवील लॉकडाउन इंसानों के साथ मवेशियों के लिए भी कड़ा इम्तिहान बन गया है। इलाका में कुदरती घास खत्म हो गई है और लॉकडाउन के बायस मवेशियों की दीगर अजला में रवायती मुंतकली भी ना हो सकी है, जिसके सबब थर के लाखों मवेशियों के लिए चारे का असूल मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। महकमा हैवानात के मुताबिक थर पार्कर में मवेशियों की तादाद 60 लाख से जायद है, जिसमें 29 लाख गाय, 17 लाख बकरियां भी शामिल हैं, जबकि भेड़ें, ऊंट, गधे और घोड़ों की भी बड़ी तादाद है, जिनके लिए शदीद गर्मी और दिन ब दिन खुश्क साली की जानिब बढ़ती सूरत हाल इंतहाई दुश्वार हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि तवील लॉकडाउन में इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में वो मवेशियों का चारा कहां से लाएं। कैमरामैन निजाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थर पार्कर। अब आपको बताएं कि आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि यह ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाने वाला दोबारा उसका शिकार ना हो जाए, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। एक बयान में सेहत के आलमी इदारे ने कहा कि अभी तक इसके वाज़े शवाहिद नहीं मिले कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों को उनके जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ दोबारा इस वबा का शिकार होने से बचा सकेंगी। इसलिए ऐसे अफराद जो सेहतयाब हो गए हैं वो लापरवाही का मुजाहिरा ना करें। खुद को और दूसरों को कोरोना से महफूज रखने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।